आइए स्टूडेंट बात करते हैं वर्कशीट नंबर 68। और ये वर्कशीट आपकी 16 दिसंबर 2020 की है। पिछली वर्कशीट में हमारा चैप्टर है वो वर्क एंड एनर्जी का चल रहा है। और पिछली वर्कशीट के अंदर हमने देखा था, जो टॉपिक पढ़ा था वो था काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी उसमें बताया गया था कि वह किसी भी ऑब्जेक्ट में वो एनर्जी जो किसी वजह से आती है, मोशन की वजह से आती है, जब वो मूव करती है बॉडी, तब वो काइनेटिक एनर्जी कहती है। अब एक सवाल उत्पन्न होता है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट मोशन में नहीं है तो उसके अंदर कौन सी एनर्जी होती है। तो अगर कोई ऑब्जेक्ट मोशन में नहीं है तो उसके अंदर कौन सी वो होती है, पोटेंशियल एनर्जी होती है। तो जिज्ञासा दीदी कहती हैं कि व्हाट फॉर्म ऑफ एनर्जी डज ए स्ट्रेच्ड इलेक्ट्रिक इलास्टिक बैंड और द स्ट्रिंग ऑफ ए बो पोजिस, कि जो हम जब एक इलास्टिक का बैंड है हमारे पास में, मान लीजिए कोई रबड़ बैंड है, उसको हम स्ट्रेच करते हैं तो उसमें कौन सी एनर्जी होती है। या जब हम कोई तीर कमान लेते हैं और अपने जो तीर की कमान होती है उसको खींचते हैं पीछे बो को, तो उसके अंदर कौन सी एनर्जी होती है। तो ज्ञान आंसर देता है दे पोजेस अनदर फॉर्म ऑफ एनर्जी, जिसको क्या कहा जाता है, कॉल्ड पोटेंशियल एनर्जी। इट इज़ द एनर्जी पोजेस्ड बाय एनीथिंग बाय वर्च्यू ऑफ इट्स पोजीशन और कन्फिग्रेशन। तो पोटेंशियल एनर्जी क्या है, इट इज़ द एनर्जी पोजेस्ड बाय एनीथिंग, किसी भी चीज़ के द्वारा पोजेस की गई वह एनर्जी जो किसकी वजह से होती है, बाय वर्च्यू ऑफ इट्स पोजीशन, उसकी पोजीशन और उसकी कन्फिग्रेशन। तो पोटेंशियल एनर्जी नाम से ही क्या बन जाएगा, यहाँ पोटेंशियल से पोजीशन बन जाएगा, कि पोजीशन के चेंज होने की वजह से या आकार के बदलने की वजह से किसी भी चीज़ के, कि एक चीज़ एक ही स्थान पर रखी थी लेकिन हमने क्या किया, उसकी पोजीशन जो है वो एक जगह से दूसरी जगह उठा के रख दी, या हमने उसको जो है दबा दिया, हमने क्या करा, रबड़ बैंड को स्ट्रेच करा तो उसके आकार को बदला, तो उससे उसके अंदर एक ऊर्जा आई, उस ऊर्जा को ही क्या कहा गया, पोटेंशियल एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी क्या है, इट इज़ द एनर्जी ड्यू टू द चेंज इन पोजीशन। When we stretch the string of a bow, the muscular energy of our body is transformed as the potential। अब जब आप किसी को बो को खींचते हैं तो हमारे अंदर से जो मसल्स की जो एनर्जी है वो किस में बदलती है, पोटेंशियल एनर्जी में चली जाती है स्ट्रिंग के अंदर। दिस इज कन्वर्टेड टू काइनेटिक एनर्जी, और ये पोटेंशियल एनर्जी आगे चलकर बदल जाती है काइनेटिक एनर्जी के अंदर, जब एरो इज रिलीज बाय द बो एज इट शेप चेंज बैक टू नॉर्मल। अब यहाँ पे आपने जो है पोजीशन यहाँ देखिए किस तरीके से जो शेप है एरो की वो किस तरीके से है, और ये पोटेंशियल एनर्जी जब ये तीर आप छोड़ देते हैं तो छोड़ने के बाद वो अपनी पोजीशन पे वापस आता है, यहाँ पर वो किस में चेंज हो जाती है, पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक। यानी शुरुआत में हमारी जो मस्कुलर एनर्जी थी वो पोटेंशियल एनर्जी में बदली, पोटेंशियल एनर्जी जब तीर छोड़ दिया गया तो किस में बदली, काइनेटिक एनर्जी में। अब पोटेंशियल एनर्जी का भी जो है वो फॉर्मूला हमें डेवलप करना है किस तरीके से। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट ए हाइट, अगर कोई ऑब्जेक्ट एक हाइट पर रखा हुआ है, ये देखिए ये दो ऑब्जेक्ट है, ये एक एच हाइट पर रखा हुआ है। व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज रेज थ्रू ए हाइट इट्स पोटेंशियल एनर्जी इज रेज। अब एक ऑब्जेक्ट को आपने यहाँ रखा था, कोई उठा के यहाँ रख दिया, तो जब किसी को आप पोटेंशियल एनर्जी उससे क्या होगी, पोटेंशियल एनर्जी उसकी बढ़ जाती है। सिंस वर्क इज़ डन अगेंस्ट, क्योंकि आप कोई चीज़ यहाँ रखी है, आप उसको उठाकर जो है नीचे से क्या कर रहे हैं, उठाकर उसको ऊपर रख रहे हैं, नीचे से चीज़ को उठाकर ऊपर रख रहे हैं और ग्रेविटी ऊपर से नीचे की तरफ लग रही है। सिंस वर्क इज डन अगेंस्ट द ग्रेविटी टू रेज इज साइड, इस एनर्जी इज आल्सो कॉल्ड। तो ऐसी कंडीशन के अंदर जो पोटेंशियल एनर्जी होती है उसको ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी भी कहा जाता है, कि जब आप किसी की पोजीशन को चेंज कर रहे हैं इस तरीके से कि उसके ऊपर क्या है, ग्रेविटी के अगेंस्ट कर रहे हैं, तो उसके ऊपर एक फोर्स लग रहा होगा ग्रेविटी का, तो उसको ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी भी कहा जाता है। और ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी को हम एनर्जी, ग्रेविटेशनल को हम ई पी से दिखा देते हैं, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी या पोटेंशियल एनर्जी। और ई पी या पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है एम जी एच मास्क ग्रेविटेशनिटी, और ये क्या है, एच हाइट। तो इसका कैसे इसका फॉर्मूला आता है, तो देखिए, लेट द मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट, हम मान लेते हैं कि ऑब्जेक्ट है जिसका मास m है, द हाइट टू विच इट इज़ रेज, और इसको उठाकर किस हाइट तक रेज किया गया है, एच हाइट पे रख दिया गया है। तो मिनिमम फोर्स रिक्वायर्ड टू लिफ्ट द ऑब्जेक्ट इज सेम एज द वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट। अब जो वजन इसको उठाकर यहाँ से ऊपर तक ले जाने में लगा होगा, जो फोर्स लगा होगा वो फोर्स किसके बराबर होगा, जितना इसका वजन होगा।
जितना इसका वेट होगा, और वेट को हम किसे देते हैं mg, इतना तो फोर्स हो गया। अब ये जो फोर्स लगाना है, सो वर्क डन इन लिफ्टिंग, तो जो वर्क डन है हम जानते हैं कि वर्क डन ऊपर भी हमने क्या किया था, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट एस। तो फोर्स यहाँ पर हमने कितना लगाया है, जितना उसका वजन है, और वजन कितने के बराबर होता है, m इंटू जी। और जो s है, डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ है, इस हाइट के बराबर, h हाइट, कोई चीज़ यहाँ थी, यहाँ से उठाकर h हाइट पर रख दी तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया, h। तो वर्क डन हमारा क्या हो गया, mgh। ये देखिए वही काम यहाँ पर किया गया है, वर्क डन बराबर फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, और हेयर डिस्प्लेसमेंट इज हाइट टू विच द ऑब्जेक्ट इज रेज, जिस हाइट तक ऑब्जेक्ट को रेज किया गया वही यहाँ पर क्या है, डिस्प्लेसमेंट है। देयरफॉर वर्क डन बराबर एम जी इंटू में एच, दस ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ई पी बराबर एम जी एच। तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना है कि पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या हो गया, एम जी एच। एम मास है, जी ग्रेविटी है, एच हाइट है, और काइनेटिक एनर्जी का लास्ट में क्या बताया था, 1/2 mv²। ये दोनों फॉर्मूले याद रखने, 100% एक क्वेश्चन आता है। अब यूनिट क्या होगी इसकी पोटेंशियल एनर्जी की, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी क्या है, एनर्जी ही है, तो इसकी एनर्जी भी यूनिट भी क्या होगी, वो भी जूल्स में ही मेजर की जाएगी, जैसे कि वर्क डन, क्योंकि वर्क डन में भी एनर्जी लगती है तो उसकी यूनिट भी जूल है, और ये तो खुद ही एनर्जी है। अब एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और अच्छी चीज़ देखते हैं कि जो पोटेंशियल एनर्जी होती है ऑफ ए बॉडी डिपेंड्स ओनली ऑन इट्स हाइट अबाउ द ग्राउंड, इट डज नॉट डिपेंड ऑन द पाथ टेकन टू रीच द हाइट। बहुत इंपॉर्टेंट है कि पोटेंशियल एनर्जी जो होती है वो केवल इस बात पर निर्भर करती है कि आप उसको कितने ऊंचाई पर लेकर गए हैं, किस हाइट पर लेकर गए। अब आप उसको किस रास्ते से लेकर गए हैं इस बात पर डिपेंड वो नहीं करती। देखिए आप चाहे ऐसे लेके जाएं सीधे, या ऐसे घुमा घुमा के लेके जाएं, उससे फ़र्क नहीं पड़ेगा, आप बस कितनी हाइट पर लेकर गए हैं इस बात पर डिपेंड पोटेंशियल एनर्जी करती है। A ball falling from a certain height gets accelerated continuously as its potential energy continuously changes into kinetic energy. All its potential energy gets converted into kinetic energy on reaching ground. कि ये बॉल है फॉलिंग फ्रॉम ए सर्टेन हाइट, की एक बॉल है, मान लेते हैं कि वो यहाँ से गिरना शुरू करती है, वो जैसे जैसे गिर रही है तो इसकी जो पोटेंशियल एनर्जी है वो किस में बदलती चली जाएगी, काइनेटिक एनर्जी में, क्योंकि जब ऊपर से नीचे गिर रही है तो मोशन बढ़ता जा रहा है, और मोशन में ही जब कोई चीज़ होती है तो कौन सी एनर्जी उसके अंदर आती है, काइनेटिक एनर्जी। और जब वो रेस्ट पर थी या उसकी पोजीशन पहले, उसमें कौन सी थी, पोटेंशियल। तो जैसे जैसे नीचे गिरेगी इसकी जो पोटेंशियल एनर्जी वो बदलती चली जाएगी काइनेटिक एनर्जी में, और जब वो ग्राउंड पर आएगी तो ग्राउंड पर आने पर उसकी जो पोटेंशियल एनर्जी है, सारी की सारी पोटेंशियल एनर्जी किस में बदल जाएगी, काइनेटिक एनर्जी के अंदर बदल जाएगी। यानी अगर आपकी 10 जूल पोटेंशियल एनर्जी थी शुरुआत में, तो ग्राउंड पर जब वो चीज़ आएगी तो उसके अंदर कितनी काइनेटिक एनर्जी होगी, 10 जूल। क्योंकि हम जानते हैं कि एनर्जी को ना बनाया जा सकता है ना डिस्ट्रॉय किया जा सकता है, केवल उसे एक से दूसरे में बदला जा सकता है। तो ऐसी कंडीशन में जो एनर्जी है वो क्या है, चेंज हो जाएगी किसमें, पोटेंट काइनेटिक एनर्जी में। इसके न्यूमेरिकल देख लेते हैं। तो सिंपल न्यूमेरिकल है, एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास 2 kg है, उसको फर्स्ट रेज टू हाइट ऑफ 5 मीटर, पहले उसको 5 मीटर की हाइट पर ले जाया गया, एंड देन उसको जो है आगे ले जाया गया कितना, 10 मीटर की हाइट पर। फाइंड द डिफरेंस इन द पोटेंशियल एनर्जी, दोनों कंडीशन में पोटेंशियल एनर्जी में क्या अंतर आएगा। तो पहले एम जी एच लगाएंगे, हाइट रखेंगे 5 मीटर, फिर एम जी एच लगाएंगे, हाइट रखेंगे 10, और दोनों में अंतर कितने का आएगा। अब देखिए एम मास एम जी जो है, हम क्वेश्चन करने के लिए यहाँ पर दे देता है वो ब्रैकेट में कि जी जो 9.8 मीटर पर सेकेंड इसको मानते हैं हम, उसको आप 10 मान कर चलिए, ये खुद दे देता है यहाँ पर। अगर वो खुद नहीं देता तो आप 9.8 ही लेंगे। तो देखिए दोनों की पोटेंशियल एनर्जी, जब वो 5 मीटर पर ले गए तो 100 जूल थी, जब 10 मीटर पर ले गए तो 20 जूल लगी, दोनों का अंतर आ गया 100 जूल। दूसरा क्वेश्चन है कि व्हाट विल बी द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ 1 kg मास। अब 1 kg मास की पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी अगर आप उसको 5 मीटर पर रखते हैं। तो सिंपल फॉर्मूला है, मास कितना है आपके पास में 1 kg, 1 इंटू जी कितना है, ग्रेविटी तो 10 पहले ही उसने बोल दिया मान लीजिए, और हाइट कितनी रखी थी 5, तो 10 पंजे 50, 50 जूल एनर्जी हो गई। तो बहुत ही सिंपल से क्वेश्चन हैं। क्वेश्चन से एक बार देख लेते हैं कि विच ऑफ द टू पोजेसिस पोटेंशियल एनर्जी, किसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी होगी। जब आप स्ट्रिंग ऑफ ए स्ट्रेच बो
कोस्टिंग करेंगे या एरो रिलीज फ्रॉम अबव, या रिलीज कर देंगे तब किस में पोटेंशियल एनर्जी आपको ये बताना होगा और क्यों। दूसरा है ड्राइव पोटेंशियल एनर्जी फॉर्मूला ऑफ एन ऑब्जेक्ट प्लेस इट हाइट h अबाउ द ग्राउंड, यानी ये सिर्फ आपको डेरिवेशन करना है, जो अभी हमने mgh का डेरिवेशन ऊपर देखा था वही करना है। अब एक स्टोन है जिसका मास है 5 kg, उसको 10 मीटर की हाइट पर रखा गया है, आपको पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है, तो ऊपर आपको सेम ऐसे ही निकाला गया है। आपको 3 एग्जांपल्स देने हैं पोटेंशियल एनर्जी के जो पोजेस करती है कोई भी बॉडी। तो यहाँ पर आपको ऊपर कई एग्जांपल्स जो हैं वो दे दिए गए हैं, एरो वाला है, स्टोन का एग्जांपल मैंने आपको बता दिया था, तो काफ़ी सारे एग्जांपल्स आप दे सकते हैं। आपको यहाँ पर 3 एग्जांपल्स जो हैं वो देने हैं। तो ये है आपकी वर्कशीट है, इसको आप कंप्लीट करिए। थैंक यू वेरी मच।